जी नमस्कार, मैं राजन राय, फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके न्यूज़ नेटवर्क हिंदी समाचार पर। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि इंसान जाता कहीं हो रहा है, पहुंच कहीं हो जाता है। मैं राजीव यादव जी से मिलने आया था, लेकिन वो व्यस्त है उपचुनाव में। तो हमने सोचा क्यों ना भूतपूर्व निगम पार्षद से भी मिला जाए, उनके भी विचार लिए जाए। उन्होंने अपने क्षेत्र में उस वक्त कितना परिवर्तन किया, कितना बदलाव किया, और अब वो अपने विधायक से, अपने काउंसलर से, अपने मुख्यमंत्री की जो अपेक्षाएं थी, क्या वो उनसे संतुष्ट थे। इन्हीं सब चर्चाओं को लेकर आज के खास मेहमान से मुलाकात करेंगे। और आइए खास मेहमान से आपका परिचय कराता हूँ। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. नमस्कार, मैं मनोज यादव, पूर्व निगम पार्षद रामपुरा वार्ड 70N। 2007 से 2012 तक मैं निगम पार्षद रहा और अपने कार्यकाल में मैंने अपने क्षेत्र में 5 चौपाल रामपुरा में बनवाई, 2 चौपाल अपने शकूरपुर गांव में बनवाई, एक प्राइमरी स्कूल शकूरपुर गांव में तोड़ के बनवाया, एक कम्युनिटी हॉल एम ब्लॉक शकूरपुर में बनवाया। रामपुरा गांव में हमने अपने कार्यकाल में जो गवर्नमेंट स्कूल था, आपने अपना परिचय दिया, तो आपके परिचय में मैंने एक निर्णय निकाला है कि आपने ना शिक्षा को ज़्यादा महत्वता दी है क्षेत्र में जी, कि जैसे कि अभी आपने बताया। चलिए इसी मुद्दे पे बात करते हैं। सर, जब आपका कार्यकाल था जी, जब आपको सरकार से एक पद मिला और जनता ने जब आपको एक प्रतिनिधि चुना, तो आपने अपने क्षेत्र में क्या बदलाव किया? देखो, हमारे क्षेत्र में हमारा जो एरिया है वो रेलवे लाइन से कवर्ड था चारों तरफ से। इधर श्रीनगर शुक्र बस्ती से रेलवे क्रॉसिंग थी, लॉरेंस रोड पे रेलवे क्रॉसिंग थी, रामपुरा गांव और रोहतक रोड के बीच में क्रॉसिंग थी, उधर से अशोका पार्क और त्रिनगर में रेलवे क्रॉसिंग जी। तो 4 रेलवे क्रॉसिंग मेरे क्षेत्र में पड़ती थी। तो हमने बीड़ा उठाया कि क्यों ना हम अपने क्षेत्र को हर्डल फ्री बनाएं, बिना किसी रुकावट के हमारे क्षेत्र के नागरिक जो आवागमन कर सकें। तो हमने सबसे पहले अपना लॉरेंस रोड का जो रेलवे अंडरब्रिज है उसका काम शुरू कराया अपने विधायक श्री अनिल भारद्वाज के साथ मिलकर, और हमने वो शुरू किया। उसके बाद हमने श्रीनगर राजा पार्क वाला जो शुक्र बस्ती का जो रेलवे क्रॉसिंग था उस पर अंडरब्रिज बनाया। फिर हमने अशोका पार्क, देवाराम पार्क वाला वो बनाया। फिर हमने रामपुरा गांव वाला बनाया। ये 4 रेलवे अंडरब्रिज हमने बनाए आपके कार्यकाल में? मेरे कार्यकाल में, मेरे और गीता के में मिला। जी, गीता जी आपकी धर्मपत्नी है मेरी, जो 2012 से 17 तक वो निगम पार्षद रही कांग्रेस से। और इन 10 सालों में लगभग हमने 200 करोड़ के कार्य अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराए। 10 साल में 200 करोड़ 200 करोड़ रुपए की। तो सर, बड़ी अड़चने आई होगी आपको ऐसा फंड जो नहीं, दरअसल क्या है कि हमारा जो कांग्रेस का जो कोई भी नेता हो, चाहे हमारी मुख्यमंत्री रही श्रीमती शीला दीक्षित जी या हमारे क्षेत्र के विधायक रहे अनिल भारद्वाज जी, हमें उनका पूरा कोऑपरेट उसमें मिला। हमने जितना फंड मांगा विकास कार्य के लिए कभी उन्होंने मना नहीं किया। शकूरपुर गांव की शमशान भूमि बिल्कुल जर्जर हालत में थी, एमसीडी उसको बना नहीं रही थी। शीला जी से रिक्वेस्ट की, उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमें 62 लाख रुपए दिए और हमने उसका विकास कार्य कराया। रामपुरा गांव में 5 चौपालों की जगह थी, पुरानी चौपाल थी या वो खाली पड़ी थी, उसमें हमने 5 चौपालों का निर्माण कराया। शकूरपुर गांव में 2 चौपाल थी, उनका हमने निर्माण कार्य कराया। एम ब्लॉक शकूरपुर का जो कम्युनिटी हॉल था जर्जर हालत में था, कभी 1975 में 76 में बना होगा, उसको हमने तोड़ के ट्रिपल स्टोरी बहुत अच्छा खूबसूरत कम्युनिटी हॉल बनाया। शकूरपुर गांव का कम्युनिटी हॉल भी ऐसे ही था, उसको तोड़ के हमने बहुत अच्छा और सुंदर बनाया। तो आप ये चाहते थे जो आपका क्षेत्र है वो सौंदर्यीकरण से मशहूर हो और वहाँ आधुनिक और मूलभूत सुविधाएं पूरी जनता को? नहीं, मेरा ध्यान सौंदर्यीकरण पे तो अभी पूरा गया नहीं था, क्योंकि मैं मूलभूत सुविधाओं के लिए था। जो हमारा क्षेत्र इतने दिनों से पिछड़ा हुआ रहा, जो डेवलपमेंट नहीं हुई, उसको हमने पूरा करने की कोशिश की। शकूरपुर में ही चौधरी रामरेख यादव प्राइमरी स्कूल था जो कि टीन शेड में चलता था, उसको तोड़ के वहाँ पे बिल्डिंग बनाई, उस स्कूल को बनाया। रामपुरा में हमारा एक स्कूल था गवर्नमेंट स्कूल, उसमें हमने अपने विधायक श्री अनिल भारद्वाज जी से बात करके 32 कमरे बनवाए और उस स्कूल के रेनोवेशन में लगभग 3.5 करोड़ रुपये हमने खर्च किए।
एक मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया जिसमें कि हम बैडमिंटन, वॉलीबॉल ये सब खेल सकते हैं। कहाँ सार्वजनिक? रामपुरा स्कूल में। अच्छा। हाँ। हमने अपने कार्यकाल में शकूरपुर गांव में प्रतिभा विकास स्कूल का शिलान्यास शीला जी से कराया था। उसके बाद जो सरकार आई आम आदमी पार्टी की या बीजेपी की रही, नंद किशोर जी का वो रहे एमएलए, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जैसा जब आपने इतना काम कराया क्षेत्र में, इतना बदलाव किया, इतना परिवर्तन किया, तो जनता का आपको प्यार में कहीं ना कहीं कमी क्यों मिली? देखो, जनता का प्यार मेरे को मिला, अभी भी मिलता है जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो फ्री में बांटने, नहीं लहर नहीं कह सकते आप, फ्री में बांटने का जो सिस्टम एक चला तथाकथित ये जो ईमानदार सरकार से दिल्ली से में चल रही है, अच्छा, उसका असर लोगों पे हुआ। अभी भी मैं अगर क्षेत्र में कहीं जाऊंगा तो या आप मेरा नाम पूछेंगे, किसी स्लम में जाएंगे, पूछा मैंने जब भी मैं आपके पास, तो वो कहेंगे कि डेवलपमेंट का काम किया, तो हमने किया। एक्चुअली क्या हमने बिना किसी हर्डल के, बिना किसी बिचौलिए के, कोई गरीब आदमी झुग्गियों से उठ के आया, हमने उसका काम किया। कभी ये नहीं कहा कि अपने नेता को बुला ला, एक्चुअली मैं अपने प्रधान को बुला के ला। मैं राजीव जी को ढूंढ रहा था तो वो तो नहीं मिले, तो किसी ने मुझे बताया आप जाइए यादव जी के पास। तो मैंने अपने कैमरामैन से भी कहा, मैंने यार ऐसे शख्स से भी मिलना चाहिए। दूसरा, हमने 10 साल में करप्शन फ्री अपना वार्ड रखा। एक पैसे का करप्शन कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। कोई सरकारी कर्मचारी, कोई पब्लिक का आदमी ये नहीं कह सकता कि मनोज ने मेरे से पैसे लिए 5 पैसे। हम किसी की चाय भी नहीं पीते, ऐसे काम के बदले किसी की चाय भी नहीं पीते। मनोज जी, चलिए एक बात थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। आपका अच्छा ठीक ठाक व्यवसाय है, सब कुछ ईश्वर की वजह से सब कुछ संपन्न है, तो राजनीति में आने का कारण क्या हुआ? नहीं, मेरा राजनीति में, मेरा जो परिवार का माहौल था, मेरे फादर थोड़ा सक्रिय रहते थे, वो माहौल मिला। फिर राजधानी कॉलेज में मैं गया तो वहाँ पे NSY से जुड़ने का मौका मिला। वहाँ से शुरुआत हुई? वहाँ से शुरुआत हुई हमारी। तो आपकी वहाँ से जो है शुरुआत हुई और उसका आपने अंजाम दिया जन कल्याण करा। हाँ, मेरा इंटरेस्ट फिर इसमें राजनीति में आ गया, काम संभालने के लिए भाई है, बच्चे। जाहिर सी बात है, जब आपने चुनाव राजनीति में इलेक्शन में डूसू में करे होगे तो आप एक पढ़े लिखे नहीं, डूसू में फाइट नहीं किया कभी जी, लेकिन NSY के साथ में जुड़ा रहा। अच्छा जी। अच्छा सर, 28 तारीख को उपचुनाव है दिल्ली में 5 सीटों पर। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कुछ सीटें लाएगी या 500 सीटें लाएगी? निश्चित रूप से लाएगी, क्योंकि बीजेपी सरकार हो चाहे आम आदमी की दिल्ली सरकार हो, झूठे वादे करते हैं। कुछ पंजाब में देखने को, पंजाब का बहुत अच्छा हुआ, किसानों ने अच्छी तरह से धुलाई कर दी बीजेपी की, तो अच्छा, और होना भी चाहिए। आपने देखा होगा विश्व में कहीं भी 2 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, जवान और किसान, कोई भी सरकार उनसे पंगे नहीं लेती, उनके हक की लड़ाई हमेशा लड़ती है। कभी किसानों के अगेंस्ट कोई सरकार नहीं जाती, ना जवान के खिलाफ जाती। अब ये मोदी जी की सरकार है, ये किसानों के अगेंस्ट क्यों जा रही है, ये समझ से परे है। जिनके लिए आप कानून बना रहे हैं, अगर वही कह रहे हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए, तो आप क्यों जबरदस्ती इनको दे दो? तो 5 सीटों पे कांग्रेस का कांग्रेस आएगी, बिल्कुल आएगी। जहाँ भी हमें जाने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला, बहुत अच्छा माहौल है। कल भी हमने शालीमार में एक पदयात्रा निकाली, तो उसमें लगभग 2,500 आदमी हमारे साथ पैदल पदयात्रा। अच्छा सर, अगर प्रश्न और आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुख्यमंत्री की अपेक्षाओं से और अपने विधायक से और अपने काउंसलर से, क्योंकि तीनों शायद आपके क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के ही है, हम एक व्यक्तिगत बात करते हैं, आम आदमी बन के ही बात करते हैं, क्या आप इन तीनों से खुश हैं? अच्छा काम कर रहे क्षेत्र में? देखो, मेरे खुश रहने से कुछ नहीं होगा, पब्लिक खुश होनी चाहिए। ये पब्लिक काम से खुश नहीं है, क्षेत्र में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कहीं कोई सफाई नहीं होती, डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं। अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो फिर दिल्ली कैसे चलेगी? मेरी तोमर जी से मुलाकात हुई, तोमर जी ने कहा कि मैंने क्षेत्र को बिल्कुल बदल दिया है, बिल्कुल परिवर्तन कर दिया है। आप बताइए कहाँ से उन्होंने, ये बताइए कोई उन्होंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया जहाँ वो पत्थर लगा सकें? अब गली बना के गली के कोने पे पत्थर लगा दें तो वो तो प्रोजेक्ट। तो आपने कभी प्रयास किया, कहा उनसे जाके कि मेरे क्षेत्र में? किसमें? नहीं, हम तो आपके प्रेस के माध्यम से बोलते ही रहते हैं। नहीं, आप कभी कोई मुहिम चलाई है आपने ऐसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन टाइम टू टाइम जितेंद्र भी जो तोमर है, वो जूनियर, मेरे राजधानी कॉलेज में मेरे जूनियर है। विधायक तो उनकी वाइफ है प्रीति तोमर। नहीं, पहले वो भी रहे ना। प्रीति तोमर तो ठीक है, भाभी है, रहती है, अच्छी महिला है, लेकिन कब मिलती है? नहीं बैठती है हमारे पास में। ऐसा जब ऐसा नहीं कहना चाहिए। संपर्क करने की कोशिश करी तो जितेंद्र जी ही जितेंद्र जी राजनीतिक है, घरेलू महिला है।
अच्छा सर, अगर इस बार आप चुनाव लड़ते हैं, आप लेडी सीट आती है, जेंट्स सीट आती है, तो समय डिपेंड करता है, तो आपका क्या एजेंडा रहेगा इस बार क्षेत्र में? क्षेत्र का विकास जी जो हमारी विकास योजनाएं पीछे रह गई उनको दोबारा से लागू करना, लोगों में पेंशन की एक बहुत बड़ी समस्या है उसके लिए काम करना, और सफाई व्यवस्था से हम बिल्कुल खुश नहीं हैं, सफाई व्यवस्था के ऊपर पूरा जोर देना। तो आप सफाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे? 100% जिसकी ज़रूरत भी है बहुत जरूरी। इस वक्त जैसा माहौल चल रहा है, क्योंकि बॉम्बे में भी लॉकडाउन लग चुका है, तो ऐसा ना हो फिर यहाँ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे पहले मैं आपके माध्यम से एक लोगों से भी अपील करूँगा, अभी लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। जी बीमारी गई नहीं है और ना अभी जाने वाली है, तो लोग अपना ध्यान रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें, मास्क हमेशा चेहरा ढक के रखें। चलिए सर, सिर्फ आखिरी बात, क्या आप फेस वार्ता के माध्यम से अपने कुछ विचार रखना चाहेंगे भारतवासियों के लिए? नहीं, अभी कोरोना काल चल रहा है, मैं तो उनके स्वास्थ्य की कामना कर सकता हूँ कि बहुत अच्छा स्वास्थ्य हमारे रहे, लोगों के रोजगार बढ़े जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, युवा बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनको कहीं नौकरी मिले, किसी का बिजनेस चले। मेरी शुभकामनाएं उनके लिए यही है कि वो उनका घर परिवार खुश रहे। जी, तो ये थे आज के खास मेहमान। दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी देखिए वो प्रतिनिधि भी नहीं है, लेकिन फिर भी जनता के हित के लिए सोचते हैं, क्योंकि मानवता ही आदमी का सबसे बड़ा धर्म होता है। शायद जब आदमी के अंदर मानवता होती है तो दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर हम संगठन सीट देता है और हम जीतते और बैठते हैं कुर्सी पे, तो सबसे पहले मैं जो महत्वता दूंगा वो दूंगा सफाई को, क्योंकि इस वक्त शायद नहीं, बिल्कुल हमारे देश में बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बॉम्बे में लॉकडाउन लग चुका है। ऐसा ना हो कि दिल्ली में भी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाए कि यहाँ भी लॉकडाउन लग जाए। अब ये जनता तय करेगी कि 28 तारीख को उपचुनाव में कांग्रेस की सीटें आती है या नहीं आती, ये जनता जनार्दन का फैसला है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, लेकिन जाते जाते सिर्फ एक ही बात कहूँ, प्रतिनिधि वो चुने और अपने वोट की कीमत समझे कि जो आपका सुख दुख का साथी हो, दिन रात कभी कोई समस्या हो क्षेत्र में तो आपके पास वो खड़ा हो, कंधे से कंधा मिला के, और आपके साथ चले। जब वो विकास करते हैं, तरक्की करते हैं, तो हम सब तरक्की करते हैं। ये जनता का फैसला है। इसी के साथ लेता हूँ मैं इजाजत। राजन भाई, फेस वार्ता कैमरे हमारे विचारों के कैमरा मुन्ना के भाई के साथ।